वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में। और ये हमारी पुरानी सीरीज मुहावरे व लोकोक्ति का नया नया वीडियो है। बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, चैन की बंसी बजाने का अर्थ है। चैन की बंसी बजाना, ये क्या है? हमारे मुहावरे चल रहे हैं, मुहावरों की सीरीज चल रही थी। इससे पहले हमारे काफ़ी पार्ट मुहावरों व लोकोक्तियों के अपलोड हो चुके हैं और जो काफ़ी बच्चों ने देखे हैं। और ये वीडियो भी हमारी मुहावरे व लोकोक्ति से संबंधित है। तो पहला मुहावरा है, चैन की बंसी बजाना का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है, साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना। दूसरा ऑप्शन है, मौज करना। तीसरा ऑप्शन है, फुर्सत में बंसी बजाना। और फोर्थ ऑप्शन है, बेरोजगार होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौज करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मौज करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, रंग उतर जाना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, भेद प्रकट करना। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, बहुत पछताना। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, विद्रोह करना। तो सिर उठाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? सभी बच्चे इसका जवाब हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सिर उठाने का, तो सिर उठाने का अर्थ होता है विद्रोह करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, विद्रोह करना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मुहावरे की ओर। नेक्स्ट मुहावरा है, कान भरना। कान भरना मुहावरे का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है, धोखा देना। दूसरा ऑप्शन है, चाणक्य होना। और तीसरा ऑप्शन है, चुगली करना। फोर्थ ऑप्शन है, असर न होना। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कान भरना मुहावरे का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर तीन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, चुगली करना। चुगली करना इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है कि नई जमीन तोड़ना। ये हमारा इतना मुहावरा हो गया, नई जमीन तोड़ना के चार अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा क्या होगा? नई जमीन तोड़ने का अर्थ होगा। तो पहला ऑप्शन था, पुराने को मिटाना। दूसरा ऑप्शन था, लिखे हुए को काटना। और फोर्थ सी ऑप्शन था, अनूठा प्रयोग। और डी ऑप्शन था, बड़ी लकीर खींचना। तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर फोर का। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अनूठा प्रयोग, जमीन तोड़ना। नई जमीन तोड़ना यानी नया अनूठा प्रयोग करना या नया प्रयोग करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सोने में सुगंध, जबकि सोने में क्या होती है? चमक होती है, सुगंध नहीं होती। तो ये क्या है? मुहावरा है, तो इसलिए क्या बोला गया? सोने में सुगंध। तो इसका पहला ऑप्शन है, सुंदर वस्तु में और गुण होना। दूसरा ऑप्शन है, सुगंध से युक्त आभूषण। सी ऑप्शन है, सुंदर आभूषण। और फोर्थ ऑप्शन है, सुगंधित सोना। तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर फाइव का। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सुंदर वस्तु में और गुण होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बच्चों ये जो जितने भी मैं मुहावरे व लोकोक्तियों की वीडियो ला रहा हूँ, ये प्रीवियस एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आगे भी आने वाली परीक्षाओं में ही पूछे जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो मुहावरे हैं पढ़ाए जा रहे हैं, सारे के सारे क्या है? मोस्ट हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। और ज़्यादा कोई लंबी वीडियो नहीं होती, 10 12 या 15 मिनट की वीडियो होती है जिसमें आपको 30 35 मुहावरे या जनरल नॉलेज की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें भी 30 35 क्वेश्चन होते हैं 12 13 मिनट के। तो 12 13 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन अगर याद हो जाते हैं तो इससे अच्छा कोई भी और पढ़ने का तरीका नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, भई गति सांप छछूंदर करी लोकोक्ति का अर्थ है। तो ये हमारी लोकोक्ति दी गई है। एक बार और पढ़ लेते हैं क्या लोकोक्ति दी गई है। भई गति सांप छछूंदर करी लोकोक्ति। देखिए लोकोक्ति अजीब गरीब है, इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसे याद ही करना पड़ेगा आपको कि लोकोक्ति, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है, सांप और छछूंदर जैसा होना। दूसरा ऑप्शन है, सांप का छछूंदर जैसा होना। और फोर्थ सी ऑप्शन है, दुविधा में पड़ जाना। और डी ऑप्शन है, छछूंदर का सांप हो जाना। तो सीधा सीधा देखिए बच्चों, चार ऑप्शन देखने से पता चल रहा है कि इसमें एक ही अर्थ हो सकता है और वो सभी बच्चे जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दुविधा में पड़ जाना। ठीक है बच्चों, दुविधा में पड़ जाना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं मुहावरे के नए क्वेश्चन पर। मुहावरे का नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सात, 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य है। तो इसके जो पहला ऑप्शन है, 9 दिन में अढ़ाई कोस चलना। दूसरा ऑप्शन है, धीरे धीरे चलना। और तीसरा ऑप्शन है, चलने की कोशिश करना। और डी ऑप्शन है, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो बताइए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेवन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 9 दिन चले अढ़ाई कोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बच्चों चलिए थोड़ा जरा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। तो क्वेश्चन नंबर एट है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। अवसर का लाभ उठाना, तो इसका पहला ऑप्शन है, बहती गंगा में हाथ धोना। दूसरा ऑप्शन है, आकाश डैश पाताल एक करना। और सी ऑप्शन है, फूलों न समाना। और डी ऑप्शन है, अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर एट का जो क्या राइट आंसर होगा, अवसर का लाभ उठाना। तो इसका क्वेश्चन नंबर एट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए, बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नौ, बाधा डालना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है, पाला पड़ना। दूसरा ऑप्शन है, रोड़ा अटकाना। और तीसरा ऑप्शन है, बरस पड़ना। और डी ऑप्शन है, दांतों में जीभ होना, दांतों में जीभ होना।
तो बताइए इस क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? बाधा डालने का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रोड़ा अटकाना। रोड़ा अटकाना ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है मनमानी करना, दूसरा ऑप्शन है अपना हाथ पूजनीय होता है, और सी ऑप्शन है अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, और फोर्थ ऑप्शन है अपने हाथ से दान करना। तो बताइए सभी बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मैं तुमको सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो पहला ऑप्शन है चोर चोर मौसेरे भाई, और दूसरा ऑप्शन है इसका क्या है? दूसरा ऑप्शन है एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ठीक है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो इन दो ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। इन दो ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक ही जैसे हो। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी, एक ही थाली या थैली के चट्टे बट्टे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मुहावरे का देखते हैं क्या? भीगी बिल्ली होना। भीगी बिल्ली होना मुहावरे का अभिप्राय है। तो पहला ऑप्शन है भीग जाना, दूसरा ऑप्शन है बिल्ली का आवाज निकालना, और तीसरा ऑप्शन है डर जाना, और फोर्थ ऑप्शन है सर्दी लग जाना। तो बताइए इस क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? भीगी बिल्ली होना। भीगी बिल्ली होने का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डर जाना। ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर है डर जाना। डर जाना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कौन मुहावरा नहीं है? कौन मुहावरा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है लाल पीला होना, दूसरा ऑप्शन है सब्ज बाग दिखाना, और तीसरा ऑप्शन है पीला मुंह करना, और डी ऑप्शन है हरा ही हरा सूझना। तो इसमें से क्या है? तीन मुहावरे हैं, एक क्या है हमारा मुहावरा नहीं है, तो वो हमें छांटना है, कौन सा होगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका होगा पीला मुंह करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, पीला मुंह करना कोई मुहावरा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, बाकी क्या लाल पीला होना ये भी मुहावरा होता है, सब्ज बाग दिखाना ये भी मुहावरा होता है, हरा ही हरा सूझना ये भी क्या मुहावरा होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मुहावरे की ओर। नेक्स्ट मुहावरा है क्वेश्चन नंबर 14। गड़े मुर्दे उखाड़ने का अभिप्राय है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है व्यर्थ श्रम करना, दूसरा है कब्रिस्तान में शरार करना, और तीसरा ऑप्शन है अंतिम संस्कार करना, और फोर्थ ऑप्शन है पुरानी बातों को दोहराना। तो बताइए सभी बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बातों को दोहराना। पुरानी बातों को दोहराना ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट मुहावरे की ओर। नेक्स्ट मुहावरा है क्वेश्चन नंबर 15। कान का कच्चा होना का अर्थ है, कान का कच्चा होने का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है कम सुनना, दूसरा ऑप्शन है सुनी बात पर विश्वास करना, और तीसरा ऑप्शन है दूसरे की बात मानना, और फोर्थ ऑप्शन है कान का कमजोर होना। ठीक है बच्चों, तो बताइए इन चार ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होने का जो अर्थ होता है सुनी हुई बात पर विश्वास करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन सी है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये इसमें हमें लोकोक्ति छांटनी है। तो पहला आसमान पर थूकना, दूसरा ऑप्शन है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और तीसरा ऑप्शन है गुल्लर का फूल होना, और फोर्थ ऑप्शन है कोड़ में खाज होना। तो इनमें से चारों में से एक लोकोक्ति है, तो हमें क्या है? लोकोक्ति को छांटना है। तो इसमें लोकोक्ति कौन सी होगी? तो इसकी जो राइट आंसर होगा लोकोक्ति है वो क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये क्या लोकोक्ति है? बाकी सब हमारे क्या है? ये मुहावरे दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी का भाव है। का भाव है तो पहला ऑप्शन है काम न करने का बहाना बनाना, दूसरा ऑप्शन है खूब काम करना, और तीसरा ऑप्शन है काम से दिल उबना, और डी ऑप्शन है काम में आलस्य करना, यानी ब्रैकेट में दिया गया है न पूरी होने वाली शर्त। तो बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी काम में आलस्य करना। ऑप्शन नंबर डी काम में आलस्य करना, यानी न पूरी होने वाली शर्त इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है दुखी होना, दूसरा ऑप्शन है ईर्ष्या से जल उठना, और तीसरा ऑप्शन है दुश्मनी निकालना, और फोर्थ ऑप्शन दीनता प्रकट करना। दीनता प्रकट करना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। कलेजे पर सांप लौटना, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ईर्ष्या से जल उठना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है मूर्ख होना, दूसरा ऑप्शन ऑप्शन है कुछ निर्णय न कर पाना, और तीसरा ऑप्शन है किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, और डी ऑप्शन है झगड़ालू होना। तो बताइए औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो इसका राइट आंसर होगा मूर्ख होना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आंखें फेर लेने का अर्थ है। आंखें फेर लेने का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है दूसरी तरफ देखना, दूसरा ऑप्शन है किसी और की चाहत, और तीसरा ऑप्शन है उदासीन हो जाना। उदासीन का मतलब होता है प्रतिकूल हो जाना, और डी ऑप्शन है नाराज हो जाना। तो बताइए आंखें फेर लेने का अर्थ क्या होगा? आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है। तो कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है, पहला ऑप्शन है कोयले का व्यापार मत करो, दूसरा ऑप्शन है कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, और तीसरा ऑप्शन है दलाली नहीं करनी, और डी ऑप्शन है खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है खराब काम का परिणाम भी खराब होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है, तो पहला ऑप्शन है तापमान कम होना, दूसरा ऑप्शन है क्रोध कम होना, और सी ऑप्शन है बुखार उतरना, और डी ऑप्शन है सर्दी पड़ना। तो पारा उतरने का जो राइट आंसर है, पारा उतरना मुहावरे का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पारा उतरना। पारा उतरना मैं लिख देता हूँ, पारा उतरना ये हमारा क्या है? मुहावरा है। तो इसका जो अर्थ होगा क्रोध या गुस्सा कम होना। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो इसके जो चार ऑप्शन दिए गए ये हमारा क्या है? ये इतनी जो है ये लोकोक्ति है, इसका हमें अर्थ बताना है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। धर्म के नाम पर व्यापार करना, ये क्या हमारा पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया पवित्र जगहों का दुरुपयोग करना, और तीसरा ऑप्शन हो गया बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना, और फोर्थ ऑप्शन हो गया उपयुक्त सभी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। तो पहला ऑप्शन है सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, दूसरा ऑप्शन है पानी पीकर जाति पूछना, तीसरा ऑप्शन है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बताना है इसका अर्थ क्या है, कौन सी इसमें कहावत है, कहावत बतानी है इन चारों में से कौन सी कहावत है जिसका ये हमारा ये अर्थ होता हो कि कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पानी पीकर जाति पूछना है, जात पूछना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, पहला ऑप्शन है अधिक समीप होना, दूसरा ऑप्शन है कष्ट देना, तीसरा ऑप्शन है अधिक प्रिय होना, और फोर्थ ऑप्शन है क्या है? पालतू होना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? नाक का बाल होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्रिय होना। अधिक प्रिय होना इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नाक के बाल क्या होते हैं जब उखड़ जाते हैं या तोड़ते हैं तो क्या अधिक पेन होता है, तो इसलिए क्या अधिक प्रिय होना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? मुहावरे कोमा लोकोक्ति का प्रयोग। मुहावरे कोमा लोकोक्ति का प्रयोग, तो ये दिया गया है भाषा को अलंकृत करता है, दूसरा ऑप्शन है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, और तीसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, और डी ऑप्शन है दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। तो मुहावरे कोमा लोकोक्ति का जो प्रयोग है, तो इसका जो राइट आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखना मोस्ट क्वेश्चन है, कभी किसी ने आपको नहीं पढ़ाया होगा, ये कभी नया क्वेश्चन है आपको देखने को मिला होगा। जो पुराने बच्चे हैं उन्हें तो शायद ही पता हो, लेकिन जो नए बच्चे हैं उन्हें नहीं पता होगा किस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना, और दूसरा ऑप्शन है जानवर की दवाई देना, और तीसरा ऑप्शन है बड़े प्राणी को सांत्वना देना। तो बताइए इन तीनों ऑप्शन में से ऊँट के मुँह में जीरे का अर्थ क्या होगा? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऊँट के मुँह में जीरा, तो बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है जूते चाटना। जूते चाटने का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है इधर उधर घूमना, दूसरा ऑप्शन है घूस देना, तीसरा ऑप्शन है जूतों को चमकदार बनाना, और डी ऑप्शन है खुशामद करना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खुशामद करना। खुशामद करना जूते चाटने का अर्थ हो गया है, खुशामद करना। मतलब जैसा जो बोल दे वो वैसा ही करते चलाए। कोई व्यक्ति कुछ बोला तो दूसरा व्यक्ति जो उसकी बात मान लेना और वैसे ही करते चलाए, उसे क्या होता है? खुशामद करना बोलते हैं, यानी चापलूसी करने एक तरीके से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो पहला ऑप्शन है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, और बी ऑप्शन है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, और सी ऑप्शन है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, और डी ऑप्शन है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सभी बच्चे राइट आंसर बताएंगे कांट की हांडी बार बार नहीं चलती, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर। ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, खिसी यानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इसका जो अर्थ होगा, इनमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप सभी को बताना है इन चार ऑप्शन में से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जो हमारी इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे वे बच्चे जरूर बताएंगे कि इस खिसी यानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ क्या होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए, और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।